अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज शाहजहान अली फ्रॉम द चैनल ऑफ ट्रू ब्रीडर्स। मेरी तमाम तर व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों की अवेयरनेस और जर्मन शेफर्ड्स के लिए ख़ास तौर पर जो वीडियोस बनाई जाएँ वो टाइमली आप लोगों तक पहुंच सकें और आप उन वीडियोस को देखने के बाद बहुत सी मालूमात हासिल कर सकें। आज का वीलॉग एक स्पेशल वीलॉग है। इस वीलॉग के अंदर हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन थे, बहुत से ऐसे शौकीन लोगों के क्वेश्चन थे जो कि जिन्होंने पहली बार जर्मन शेफर्ड फीमेल्स डॉग रखे और उनके कुछ सवालात थे। वो सवालात का जवाब देना मैं समझता था कि मैं इंडिविजुअली की बजाय एक वीलॉग बना दिया जाए और तमाम लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि व्हाट्स द प्रॉब्लम बिहाइंड एवरीथिंग और क्या क्या सारी परेशानियाँ। सो व्यूअर्स, सबसे पहले एक सवाल क्या है। सवाल ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि शाह साहब आजकल हमने अपनी फ़ीमेल्स को जो ये वेदर गुजरा है इसमें मेट करवाया और 80% लोग ये कह रहे हैं कि उनकी फ़ीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। व्हाट इज़ द इशू बिहाइंड इट? क्यों फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हुई? क्यों फीमेल्स ने ब्रीड नहीं किया? क्यों फीमेल्स ने कंसीव नहीं किया? क्या रीज़न है इसके पीछे? तो इसके पीछे काफ़ी 2-4 रीज़न हैं। मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ट्रू ब्रीडर्स की पूरी कैनल में माशाल्लाह कितनी फ़ीमेल्स ब्रीड करने लगी हैं। जिनको हमने मेट करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह वो एक नहीं, वो दो नहीं, वो तीन नहीं, माशाल्लाह 6 फीमेल्स हैं जो कि आप वेरी सून इंशाअल्लाह ताला अपने लिटर्स पास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ़ीमेल को जब मेट करवाया तो वो कंसीव क्यों नहीं की? फ़ीमेल की कंसीव ना करने की 2-3 बड़ी अहम रीज़न हैं। मैं सबसे पहले अपने तमाम तर व्यूअर्स को बताता जाऊँ क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम ये चीज़ है कि लोग जब फीमेल हीट पे आती है उस फीमेल को डेफिनेटली जब कोई जो कि एक प्रोसेस चल रहा है अरसे दराज से 9वें 10वें दिन 11वें दिन दे जस्ट जब देयर डॉग्स ऑन द फीमेल और अपनी फीमेल को नोट करवा देते हैं। मैंने इसके लिए पहले भी एक वीलॉग बनाई थी जिसमें मीटिंग बॉय स्टार्ट बॉय आमिर थे। उसमें मैंने स्पेशली कहा था कि ज़रूर आपकी फ़ीमेल जब हीट पे आए तो आप लोग ज़रूर वेटनरी सर्विसेज को ज़रूर हायर किया करें। नंबर 1, आप अपनी फीमेल्स के प्रोजेस्टेरोन करवाया करें, ये रिपोर्ट से टेस्ट है। नंबर 2, आप हीट सेटोलॉजी करवाया करें ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता चल सके कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या आई हैं और आपने फीमेल को कब मेट करवाना है। ये बड़ी एक अहम बात है जो कि आप लोगों ने सबसे पहले इसको अपने जहन में रखना है क्योंकि जब आप हीट सेटोलॉजी करवाते हैं एक तो आपको प्रॉपर डेट पता चल जाती है और दूसरा पता चल जाता है कि आपकी फ़ीमेल के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शन कैरी है चल रहा है तो आपको फौरी तौर पर उसको भी रिमूव करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फीमेल्स को आपको देनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको डाइट के अंदर एग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वेदर गर्मी है सर्दी है कुछ भी है, हीट के दौरान फीमेल्स को एग्स का प्रॉपर इस्तेमाल करवाएं और अगर वो उनके अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो उनको पर्सनली कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाएँ वेटनरी डॉक्टर से कंसर्न करके जो कि उनकी परेशानी दूर हो सके, बीमारी दूर हो सके। नंबर 1। नंबर 2, जिस मेल से आप नोट करवा रहे हैं ही इज़ परफेक्ट स्टड डॉग, वो कंफर्म ब्रीडर है। आप लोगों को इस चीज़ का भी ख्याल करना है। अब हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो बेचारी के पास 2 फीमेल्स हैं। उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की, आफ्टर द 18 मंथ जब उसने क्रॉस करवाई और क्रॉस करवाने के बाद वो फीमेल्स खाली चली गई। अब वो मुझे बार बार उनकी भी ये गुजारिश थी कि शाह साहब क्या इशू था, फीमेल्स क्यों खाली चलेंगी सारा कुछ। तो जब इस चीज़ के भी पीछे गया, इसकी जब रिसर्च की तो जो मेल है जिससे मेट करवाया उसकी स्पर्म कैलकुलेटिव जो है वो बड़े डाउन है। सबसे पहले आप जिस मेल से मेट करवाने जा रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके राइट्स हैं कि आपके मेल का जो मेल है इसके स्पर्म्स कैसे हैं। आप इसकी स्पर्म रिपोर्ट देखें, उसकी स्पर्म रिपोर्ट देख के फिर आप स्टार्ट करवाएं। दीज आर वेरी फैक्टेबल इशूज़। नंबर 2। नंबर 3 जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं ये समझता हूँ इस गर्मी के वेदर में, जून के वेदर में, जुलाई के वेदर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो शुड बी वेरी वेरी परफेक्ट फॉर द फीमेल। जो फीमेल के लिए, डॉग के लिए, शेफर्ड के लिए एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें टेम्परेचर, मैं समझता हूँ कि द टेम्परेचर शुड बी लाइक 28 बिटवीन 30, 28 से 30 के दरमियान अपना टेम्परेचर कंटेन करें। जहाँ पे आपने फीमेल को मेट करवाने के बाद रखना है उस एरिया का टेम्परेचर 28 से 30 के दरमियान होना चाहिए। अब वो रखना कैसे है, वो एसी के थ्रू रख सकते हैं, कूलर्स के थ्रू रख सकते हैं, फ़ैन के थ्रू रख सकते हैं, ऐसी प्लेस पे रख सकते हैं
जो कि ठंडी है, उस ठंडी होने की जगह की वजह से वो फीमेल को एक अच्छा वेदर मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, उसके इर्द गिर्द का माहौल अच्छा होना चाहिए जिससे वो कंसीव करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे हमें लाजमी इन पे हमें फॉलो करना है, इनको देखना है कि इनकी तमाम तर कौन कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसका टेम्परेचर अच्छा रखेंगे, माहौल अच्छा रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो डेफिनेटली कंसीव करेंगी अगर वो कंफर्म ब्रीडर फीमेल्स हैं या फर्स्ट टाइम भी मेट हो रही हैं तो। चौथा सवाल, किस एज में मेट करवाना चाहिए? द परफेक्ट एज फॉर अ फीमेल इज़ लाइक 18 मंथ्स और आफ्टर डैट। ये एक परफेक्ट एज है एक यंग फीमेल के लिए जब आप उसको पहली दफ़ा मेट करवाते हैं, 18 माह या इसके बाद आप उसको मेट करवाते हैं। अगला सवाल मेरे से ये भी करते हैं कि हमें फ़ीमेल को मेट करवाने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिससे वो उसकी कंसीव होने में कुछ हेल्प मिल सके, और वो कंसीव अगर कर चुकी हैं तो उसके बाद देखिए जी, कंसीव होने में जो हेल्प मिल सकती है वो तो मालिक कायनात की तरफ से है। वो अल्लाह ताला और पैतन पाक की ज़ात आप लोगों को मैं कहता हूँ कि इस फल से नवाजें। एक ब्रीडर के लिए ज़ाहिरी बात है डेफिनेटली एक बड़ा ज़्यादा अहम पीरियड होता है कि जब उसकी फ़ीमेल हीट पे आती है तो उसका वो ब्रीडिंग पर्पस जो है वो बड़ा अहम एक सिनेरियो है। फीमेल ब्रीड करेगी तो डेफिनेटली एक ब्रीडर की बैकबोन स्ट्रॉन्ग रहती है। हाँ, अगर कंसीव कर चुकी है तो उसके बाद आप उसको अच्छे मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, प्रोटीन दे सकते हैं। आप उनको ऐसी चीज़ें दे सकते हैं मल्टीविटामिन्स जिनमें आपको ये तमाम तर चीज़ें मिलती हैं। डाइट ऐसी दें जिसमें उनको तमाम तर प्रॉपर डाइट मिले, एक्टिव डाइट हो जिसमें एक हेल्दी फूड हो जिसमें वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकें। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपनी फीमेल जो कि ये वेदर गुजरा, इतनी ज़्यादा फीमेल्स अगर वो खाली गई हैं, वो ब्रीड नहीं किया या कंसीव नहीं किया, उसकी रीजंस क्या है? जब आप इनके ऊपर प्रॉपर नज़र दौड़ाते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को देखते हैं, टेम्परेचर को देखते हैं, कीपिंग देखते हैं, उनकी डाइट देखते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हीट पे आने के बाद उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स करवाते हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ब्रीडर मेल, कन्फर्म स्टड मेल इज़ द मेन पार्ट टू कंसीव योर फीमेल्स। ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना इंशाअल्लाह ताला। हम कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया, ट्रू ब्रीडर्स की 6 फीमेल, देयर वाज इन मोना, देयर इज लूना, देयर इज लिंजी, देयर इज मोको, इजी, देयर इज मैनी ऑफ फीमेल्स अल्हम्दुलिल्लाह हु इज प्रेग्नेंट। और इंशाअल्लाह ताला जो कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ट्रू ब्रीडर्स के ब्लास्टर्स के साथ लिटर्स पास ऑन करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ ब्लास्टर्स यू नो देयर इज डेफिनेटली एडी, देयर इज डेफिनेटली स्कार, और कुछ सरप्राइजेस भी हैं आप लोगों के लिए जो कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले व्लॉग में मैं स्पेशली आप लोगों को अपनी फीमेल्स का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा जो प्रेग्नेंट है। एक फीमेल के बारे में बताएंगे और आप लोगों के साथ उनके स्टड शेयर करेंगे कि ये किस किस मेल से मेटेड है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो लेना चाहते हैं, जो कि हमारी इन तमाम का ट्रू ब्रीडर्स के मेल की प्रोजनी के लवर हैं, इंशाअल्लाह ताला उनका जो वेट है वो ख़त्म होने के नज़दीक है। मेरे नेक्स्ट व्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है, उसमें मैं बताने जा रहा हूँ हमारी कौन कौन सी फीमेल इंशाअल्लाह ब्रीड करने वाली है, कितने दिन बाद करने वाली है, कौन से पपीज़ आने वाले हैं, ब्लैक एंड रेड आने वाले हैं या कौन से आने वाले हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट व्लॉग टू सी ऑल। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। मेरी कोशिश होती है मैं जितनी भी नॉलेज आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। अगर मेरे साथ बात करने में या कुछ नॉलेज पहुंचाने में कुछ कमी कोताही हुई हो, डेफिनेटली आई एम सॉरी फॉर डैट। आप लोग जो भी पूछना चाहें आप सवालात हमारे से कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के ऑफिशियल हमारा चैनल है, हमारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे, हमारे फेसबुक पे भी आल्सो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से एड्रेस है। यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एंड माई सोशल मीडिया टीम। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक यू।